ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस भीड़ को लेकर चकित थे। उन्होंने आज कहा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया पर कोई संकट आया है, हर बार वहां रहने वाले भारतीय मदद के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। Multicultural societies, the mutual respect that we share, the strength of our friendship, and the profound contribution to our great nation of the more than 1 million Australians who trace their roots proudly back to India. Your generosity of spirit shines through in every way. In times of trouble or national crisis, I have told Prime Minister Modi this in private before many times, but today I say it publicly as well. It is the Australian Indian community who are the first to volunteer their help and to lend a hand to their fellow community members. It is a generosity that extends to building the prosperity of our nation too, whether through boosting skills in critical industries like healthcare and IT, growing Australia's dynamic small business sector, or the contribution that so many students from India make when they choose Australia as their destination to invest in themselves and their education. And that is especially true here in the education state of Victoria. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई समझौते हुए हैं, कई MOU हुए हैं, जिनमें से 5 मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हो गई है और अब भारत ऑस्ट्रेलिया से भी यूरेनियम खरीदेगा। भारत इस समय 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है और ऑस्ट्रेलिया अब 5वां देश होगा। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इसके लिए भारत को परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत होगी अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए भारत को यूरेनियम की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास इसका बहुत ही सीमित भंडार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा और अच्छी क्वालिटी का भंडार है। अब इस डील के बाद भारत को आसानी से यूरेनियम मिल पाएगा और भारत को अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता है। भारत अपने पावर प्लांट्स में कोल का इस्तेमाल कम करना चाहता है, धीरे धीरे कोल को ख़त्म करना चाहता है कि कोयले का इस्तेमाल न करके यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाए और ये यूरेनियम जो है ये हमें ज़रूरी है। अब देखिए, यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकते हैं और न्यूक्लियर प्लांट भी बन सकते हैं, जिससे आम लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो भारत की जो बिजली की पूरी डिमांड है वो तभी पूरी हो पाएगी जब हमारे पास यूरेनियम होगा और हम न्यूक्लियर प्लांट्स लगा पाएंगे। उसके लिए यूरेनियम की ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया उन्हीं देशों को ये यूरेनियम देता है जो इसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, इसका सिविलियन यूज़ करते हैं और ऑस्ट्रेलिया भारत को ये यूरेनियम देने के लिए अब तैयार हो गया है। दूसरा, दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करेंगे और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच ऐसे खनिजों की सप्लाई चेन मजबूत होगी। तीसरा, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड मिलकर काम करेंगे, इससे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु में और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में अपना एक कैंपस खोलेगी। ये भी एक देखिए बड़ी बात है, तो इससे हमारे छात्रों का फायदा होगा। 5वां, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर भुवनेश्वर में माइनिंग पर एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे। भारत के गगनयान मिशन में भी ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही
भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है।